हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चलो तो आज हम बात करेंगे यूपीपीएससी में जो मैनेजर सिस्टम की पोस्ट निकली थी उसका जो पेपर है वो हो चुका है। 25 मई 2022 को उसका एग्ज़ाम हुआ था लखनऊ में, यूपीपीएससी का जो जो एग्ज़ाम हॉल है वहाँ पे। तो आशा करता हूँ कि सभी का बहुत बढ़िया गया होगा। चलो तो इस वीडियो में हम देखेंगे, उसका पूरा पेपर देखेंगे और क्या क्या क्वेश्चन आए थे और क्या क्या क्वेश्चन के आंसर हैं, और आप अपना मैच भी करा सकते हो किसके कितने आए होंगे। चलो तो शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले जो वीडियो डाले थे ऊपर आई बटन में देखिए, ये जो आ रहा है यूपीपीएससी प्रोग्रामर ग्रेड 2, इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस इसमें रिपीट हुए हैं मैनेजर वाले में। और ऊपर एक और लिंक आ रही होगी अभी आई बटन पे जिसमें एमसीक्यूज़ हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, उसमें से भी क्वेश्चंस इसमें आए हैं। तो ये क्लियर है कि पुराने पेपरों से और ये एमसीक्यूज़ से आते हैं, तो इसलिए आप लोग पुराने इनका प्रैक्टिस ज़रूर करें। जब भी कोई भी आप पेपर देने जाते हो तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर आप देख लें, उसमें से आपके 8-10 नंबर के क्वेश्चन तो इतने आ ही जाते हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चलो अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। ऊपर दो इंस्ट्रक्शंस हैं, टोटल जो है 85 क्वेश्चन आए थे, तो 85 क्वेश्चंस का अब हम देखते हैं। और एक तिहाई जो है वो इसमें नेगेटिव मार्किंग थी। ठीक है, चलो देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलो तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये है कि विच मेन्यू ऑप्शन कैन बी यूज टू स्प्लिट विंडोज़ इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है क्या होता है, ये तो जो यूज़ करते हैं उनको पता होगा पर कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो ये देखो, ये जो है व्यू विंडो स्प्लिट, बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट अ क्यू इज़। एक क्यू जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने आपको स्टैक की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 2। अगर आपके पास 2 स्टैक हैं तो आप एक क्यू बना सकते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन था वो था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ यूजफुल एंड इफेक्टिव इंफॉर्मेशन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है डी, कंप्लीटनेस। जो डबल टिक है वो सही आंसर है, तो वो सिंगल टिक पे मत जाइएगा। चलो फोर्थ क्वेश्चन है, तो जिन्होंने डेटाबेस पढ़ा है या काम किया है उनके लिए तो बहुत आसान होगा। विच की इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। टेबल्स को आपस में कनेक्ट करना है, रिलेशनशिप बनानी है, तो जो की यूज़ होती है उसकी को क्या बोलते हैं, तो उसकी को बोलते हैं फॉरेन की। ठीक है, ये उसमें भी पूछा गया था जो आपका कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड 2 का यूपीपीएससी का था। ठीक है, तो ये हो गया। अगला पांचवा देख लेते हैं। एम एस पावर पॉइंट इज़ अ, तो ये तो जो भी कंप्यूटर चलाता है उसको पता होगा पावर पॉइंट क्या है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला देख लेते हैं। ये देखो, ये जो मैंने एक वीडियो बनाई थी 100 जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस बताए थे एक्सपेक्टेड, उसमें ये क्वेश्चन भी था, एग्जैक्ट यही आ गया देखो। तो पता होगा वैसे लोगों को कि इनमें से कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ये सब तो है ओरेकल। ओरेकल जो है डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। अगला है ये 7th। इफ़ एक्स वाई एंड जेड आर बूलियन वेरिएबल देन एक्स वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस जेड। इफ़ एक्स वाई जेड टेक द वैल्यूज़। तो देखो इसमें वैल्यूज़ आप रख के देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा, ए जो है करेक्ट आंसर है। ए की वैल्यू आप इसमें रखोगे तो ये दोनों इक्वेशंस इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है 0 1 0। एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लंबा हो जाएगा वीडियो, आप करके देख लेना। चलो अब अगला देख लेते हैं। 8वां सवाल जो है, 8वां सवाल था कि कुकीज़ आर स्टोर्ड इन। जो कुकीज़ होती हैं वो कहाँ स्टोर होती हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है, जिसने भी पुराने वीडियो देखे हैं वो करके आया होगा एकदम सही। तो कुकीज़ कहाँ पे स्टोर होते हैं, वेब ब्राउज़र में। ठीक है, कुकीज़ क्या होते हैं कि मान लीजिए हम किसी साइट पे जब लॉगिन करते हैं तो कुछ उसमें हमारा ये पासवर्ड वगैरह कुछ टाइम के लिए ये सेव हो जाते हैं, या और भी कुछ इन्फॉर्मेशन सेव हो जाती हैं, वो कुकीज़ में सेव होती हैं। तो करेक्ट आंसर इज़ बी, वेब ब्राउज़र। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो भी डेटाबेस से था, वो क्या था, 9वां। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डीएमएल इज़ नॉट टू।
अब जो DML है वो किस काम के लिए नहीं यूज़ होती है, तो देखो इसमें इन बाकी कामों के लिए तो होती है, लेकिन जो ये C है, डिलीशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द डेटाबेस, इसके लिए नहीं होती है DML यूज़। तो करेक्ट आंसर है C। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो पाइथन लैंग्वेज का है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है पाइथन उसका है। इसमें क्या पूछ रहे हैं, व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन, इसकी क्या वैल्यू आएगी। तो देखो जो डबल स्टार होता है पाइथन में, वो लेफ्ट के बाद जो होता है तो वो उसकी पावर को डिनोट करता है। तो ये क्या बोल रहा है, 2 की पावर फिर ब्रैकेट में 3 की पावर 2, तो 3 × 3 होगा, कितना आएगा 9, फिर 2 की पावर हो जाएगी 9, तो 2 की पावर 9 निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, आएगा 512। ठीक है, फिर अब इसमें क्या होगा, 2 की पावर 3 होगी, तो 2 की पावर 3 मतलब 2 2 4 4 2 8। ठीक है, 8 यहाँ हो जाएगा, फिर 8 की पावर 2 हो जाएगी, तो 8 × 8 हो जाएगा 64। तो वैसे तो ये 2 हमारे करेक्ट हो गए, तो यही वाला आंसर होगा। तो तीसरा भी देख लें तो इसमें भी वही है, लेफ्ट से राइट में जाएगा कि इसकी पावर ये, इसकी पावर ये, तो करेक्ट आंसर आएगा आपका A, दिस वन। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। एन IEEE सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर E0 255 एंड M नॉट इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है C, नॉट अ नंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं 13th। इसमें जो है द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर, अच्छा जो डेसिमल नंबर ये है इसका बाइनरी वैल्यू क्या आएगी, तो कैसे निकालते हैं ये तो पता होगा। तो इसको 2 से डिवाइड करते जाएंगे, जो इसका बैलेंस आएगा उसको इस साइड रखते जाओगे, फिर जो भी लास्ट में रिजल्ट आएगा जहाँ पूरा जाएगा उसको नीचे से ऊपर की तरफ आप लिख दोगे, तो आपकी ये वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा ये 0.0111। ठीक है, इसके लिए अलग से किसी क्लास में एग्जैक्ट निकालना बता दूंगा, नहीं तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। चलो अगला देख लेते हैं। If all the letters of the word rationalization are written alphabetically, which letter will be farthest from the first letter? अच्छा, तो अगर रैशनलाइजेशन को आप अल्फ़ाबेटिकली लिखोगे तो फिर इसमें कौन सा लेटर जो है फारदेस्ट होगा फर्स्ट लेटर से, तो इसमें करेक्ट आंसर है T। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है ऑल इन्फॉर्मेशन इन XML इज़, जो XML होता है एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन किस में होती है, तो इसमें जो होती है वो यूनिकोड में टेक्स्ट होता है। ठीक है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है 16th क्वेश्चन, चूज़ द नंबर पेयर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर। अच्छा, इनमें से नंबर पेयर देखना है जो बाकियों से अलग है। तो देखो इसमें जो है सिंपल सा क्या था, जैसे ये 7 है और 22, मतलब 7 या 21 + 1 22 हो रहा है, फिर 12 12 या 36 + 1 37 हो रहा है, यहाँ 15 15 या 45 + 1 46 हो रहा है। तो इन सब में ये चीज़ फॉलो हो रही है, लेकिन इसमें देखें तो 8 या 24 + 1 25 इसमें नहीं हो रहा है, तो सी जो है ये जो है डिफरेंट है बाकियों से, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर अगला 17वां सवाल था, चूज़ द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, तो इसमें जो है ए आंसर है पोटेशियम। ठीक है, अगला देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज़ नॉट पॉसिबल इन वायरलेस लैन। तो जो वायरलेस लैन होता है WLAN, उसमें जो है कॉलिजन डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ये पाइथन से रिलेटेड है 19th, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ़ y इज़ ग्रेटर देन 5 = 64। तो इसको मिल जाएगा, ये गूगल पे देख लेना, इसका करेक्ट आंसर जो है 2048 है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप नेट पे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, फाइंड द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो ये देखो इसमें भी जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से ऑड देखना है। तो एक तो सिंपल सा ये है कि यही देख लो कि ये बाकी के सारे नंबर जो हैं ये क्या है, इवन है, 26 62 सभी इवन नंबर पे फिनिश हो रहे हैं, ये ऑड नंबर पे हो रहा है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी दूसरा लॉजिक भी है कि ये बाकी किसी ना किसी के स्क्वायर या क्यूब हैं, ये नहीं है, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो अगला जो क्वेश्चन था 21वां, वो था विच क्लास एड्रेस इज़ रिजर्व फॉर मल्टीकास्टिंग। मल्टीकास्टिंग के लिए तो जो नेटवर्किंग जिन्हें पढ़ी है उनको पता हुआ क्लास डी के एड्रेस जो है वो रिजर्व्ड है मल्टीकास्टिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेमोरी हैज़ द हाईएस्ट स्पीड। अच्छा, कौन सी मेमोरी है जो इसकी सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, तो ये पता होगा, ये देखो कैश मेमोरी जो होती है उसकी सबसे ज़्यादा स्पीड होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर आर 24वां था, ये देखो देयर आर 5 पर्सन ABCDE, A इज़ लॉन्गर देन ये
तो इसको आप बैठ के बनाओगे प्रॉपर, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो फिर उसमें क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा कौन है, तो इसमें आपका भी यही सी आएगा, सी सबसे छोटा है। सो द ऑप्शन बी दैट इज सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला जो है, जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये किस ईयर में डेवलप हुआ था। ये देखो, ये क्वेश्चन भी जो ऊपर आई बटन पे लिंक दी थी मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के 100 MCQ, उसमें ये भी कवर था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1969। ठीक है, तो आप कभी भी कोई पेपर देने जाओ तो उसके प्रीवियस ईयर के या MCQs के वीडियोस इस चैनल के तो खासकर देख ही लेना। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं 27वां, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज आर नॉट यूज्ड इन द डेटा फ्लो डायग्राम DFD। तो देखो, DFD डेटा फ्लो डायग्राम में ओपन रेक्टेंगल यूज़ नहीं होता है। ठीक है, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। अगला देख लेते हैं, इन अ मंथ ऑफ 31 डेज, 31 दिन का कोई महीना है, द थर्ड वेडनेसडे फॉल्स ऑन 15th, व्हाट विल बी द लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो इसमें आप कैलकुलेट हिसाब किताब बनाओगे तो आंसर आएगा बी, 5th वेडनेसडे। ठीक है, अगला देख लेते हैं, ये तो सिंपल है, जिन्होंने प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी तो सी से ही पढ़ाते हैं आजकल। तो टर्मिनेटर, सी में टर्मिनेटर का सिंबल क्या होता है, सेमीकोलन, ये है सेमीकोलन, डी इज़ द करेक्ट आंसर। जो सेमीकोलन होता है उसको टर्मिनेटर भी बोलते हैं, क्योंकि हर स्टेटमेंट जब लिखते हैं तो उस लाइन को ख़त्म करने के लिए कि हाँ यहाँ ख़त्म हो गई, तो जो सेमीकोलन है उससे कंपाइलर पता लगा लेता है कि हाँ भाई यहाँ आपकी लाइन ख़त्म, तो इसलिए इसको बोलते हैं टर्मिनेटर। ठीक है, मूवी तो देखी होगी सबने। हाँ, चलो 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट डू वी यूज़ टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन लैंग्वेज। अच्छा, पाइथन लैंग्वेज में ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं। देखो, ब्रैकेट्स तो करते नहीं है, की नहीं करते, जिसने थोड़ी बहुत भी पाइथन पढ़ी है तो पता होगा इंडेंटेशन, इसमें एक स्पेस भी इधर उधर हो जाए तो वो प्रॉब्लम करता है, तो इंडेंटेशन, सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला देख लेते हैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम हेडर साइज़ ऑफ एन IP। एक IP का मैक्सिमम हेडर साइज़ कितना होता है। तो ये देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी। जो डी जो है ये करेक्ट आंसर है, 60 बाइट्स, ये जो है मैक्सिमम हेडर साइज़ होता है IP पैकेट का। अगला क्वेश्चन जो था वो भी पाइथन से रिलेटेड था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड ऑपरेटर इन पाइथन। पाइथन में इनमें से कौन सा वैलिड ऑपरेटर नहीं है। तो ये जो परसेंटेज है, ये एस्ट्रिक है, डबल एस्ट्रिक, ये जो है ये होते हैं पाइथन में, पर ये जो और का सिंबल है, जो और हम बाकी जगहों पे यूज़ करते हैं, ये पाइथन में नहीं है कोई ऑपरेटर, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलो अगला है 34वां, द बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 इन 8 बिट इज़ व्हाट, क्या होता है। तो जो बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, अगर 0 है तो उसको हम 1 लिख देंगे, फिर ये कितना 8 बिट में पूछ रहा है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा वो सी आएगा, 8 बिट में 0 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 1 1 1 1। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं, चूज़ द ऑड वन आउट। अब इसमें ऑड क्या है, सम, आर्म एंड ऑल, तो इसमें भी कंफ्यूज हो गए थे काफ़ी लोग हुए होंगे। तो इसमें देखो जो करेक्ट आंसर है वो है सम। अब ये कैसे है, ये जो है कि बाकी सारे जो हैं ये वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे आर्म हो गया, एंड हो गया, ओ हो गया, जो आपके AEIOU से स्टार्ट हो रहे हैं वो है ये सब, लेकिन ये जो सम है ये एस से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो है ये कॉन्सोनेंट है, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो लोगों ने क्या, कंप्यूटर से रिलेटेड था तो उस टाइप का दिमाग लगा रहे थे कि भाई ये फार्मूलाज हैं शायद, सम एंड वगैरह, पर इसका लॉजिक जो है वो ये था कि ये वॉवेल्स हैं, बाकी एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 36वां, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज़ नॉट रैशनल। तो इसमें कौन सा रैशनल नंबर नहीं है, तो करेक्ट आंसर है बी, ये जो है डॉट 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 करके आ रहा है, ये जो है रैशनल नंबर नहीं है। अगला जो है वो भी ज़्यादा टफ नहीं था, देखो, द टाइम टेकन टू पोजीशन रीड राइट हेड ऑन अ स्पेसिफिक ट्रैक। तो जो आपकी हार्ड डिस्क वगैरह में ट्रैक्स होते हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि जो टाइम लगता है टेकन टू पोजीशन रीड राइट ऑन स्पेसिफिक ट्रैक पे पोजीशन करने के लिए रीड या राइट हेड को, तो उस टाइम को क्या बोलते हैं, तो उस टाइम को सीक टाइम बोलते हैं। सी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ सीक टाइम। ठीक है, तो ये और भी आगे आएगा तो काफ़ी यूज़फुल है ये, तो इनको ध्यान से देख लीजिए। देखिए अगला 39th क्वेश्चन है, क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ। तो जिसने थोड़ी सी भी पढ़ी है ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसको पता होगा कि क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, सो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। ये 40th क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लग रहा है, तो इसको देखना पड़ेगा कि UPPSC वाले क्या करते हैं, इसका सबको नंबर देंगे या क्या है, देखेंगे। चलो अगला जो था कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ फेलियर ऑफ MIS। MIS क्या होता है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, तो उसके फेल होने का मुख्य कारण क्या होता है। जनरली जो ये बी है ये करेक्ट आंसर है कि नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंड यूज़र। जब तक आप मान लो कोई भी MIS आपको बनाना है डेटा या कुछ भी, तो एंड यूज़र का इन्वॉल्वमेंट उसमें ज़रूरी है।
अब देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पावर पॉइंट व्यू। ये जो क्वेश्चन है ये भी यूपीपीएससी प्रोग्रामर ग्रेड 2 में आया था। इसका करेक्ट आंसर क्या है? पेज व्यू। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है ये देखो, इन द फॉलोइंग फिगर अ मैट्रिक्स नंबर इज गिवन, सिलेक्ट मिसिंग नंबर। तो देखो मिसिंग नंबर इसमें करेक्ट आंसर है बी 4। कैसे? ये देखो 4 + 2 5, मतलब 4 + 2 6 होता है, उसमें -1 किया 5 आ गया। 2 + 2 4 होता है, -1 किया 3 आ गया। यहाँ भी कर देते हैं कि 1 + 4 5 -1 तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है। तो अगला जो है 44वां क्वेश्चन वो था कि सी और C++ और जावा आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो C++ जावा है वो किस जनरेशन की लैंग्वेजेस का एग्जाम्पल है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है सी, 3rd जनरेशन लैंग्वेज। जो C++ जावा है वो 3rd जनरेशन लैंग्वेजेस है। ठीक है, 4th जनरेशन में फिर अभी ये AI वगैरह ये सब आ गया। फर्स्ट में तो पता है कि वो मशीन लैंग्वेज होता था, फिर असेंबली लैंग्वेज वगैरह आया। तो 3rd जनरेशन में C++ जावा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द 46th है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कुकीज़ डिज़ाइन। कुकीज़ डिज़ाइन का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये है क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है, कुकीज़ ऊपर भी देखा था एक क्वेश्चन में कि वो कहाँ से होते हैं, ब्राउज़र में होते हैं। ब्राउज़र कौन यूज़ करता है? क्लाइंट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज़ बी, क्लाइंट साइड लैंग्वेज। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन था ये, हाउ मैनी नंबर्स आर फाउंड बिटवीन 9 to 54 विच आर डिविजिबल बाई 9 बट डू नॉट डिविजिबल बाई 3। 9 से 54 के बीच में कितने नंबर हैं जिनका 9 से भाग चला जाता है पर 3 से नहीं जाता? तो ये जो इन्होंने ऑप्शन दिए हैं इसमें से कोई सा भी नहीं है वो। ठीक है, तो नन ऑफ दी अबव। अगला देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का प्रिंसिपल इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये जो लिखे हैं प्राइवेसी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन, ये सभी ई कॉमर्स के प्रिंसिपल में आते हैं। तो इसमें भी जो आंसर है करेक्ट वो है नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड इन पाइथन। तो अब पाइथन में जो है ये कोड लिखा है कि ए की वैल्यू 100, बी 200, सी 300। अब प्रिंट ए बी एंड सी करेंगे तो इसमें जो है, इसमें जो प्रिंट होगा ए और सी प्रिंट होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी सी, 100 300। चलो अगला 51वां देख लेते हैं, द प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच फोकसेस ऑन। तो जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच होती है वो फोकस करती है फंक्शन पे ज़्यादा करती है। ठीक है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अमंग ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ये देखो HTML में पैराग्राफ टैग के लिए क्या यूज़ करते हो? यही यूज़ करते हैं ना, P और P करके। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। और 54 इसमें था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। इसमें आंसर है सी, प्रोसेस। अगला सवाल जो था, आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ द IP एड्रेस दिस। ये जो IP एड्रेस है ये किस क्लास का है? तो ये जो है क्लास C का एड्रेस है। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं, कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड्स इंटरनल स्टोरेज टू द CPU। अच्छा, CPU को जो इंटरनल स्टोरेज देते हैं उस कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? करेक्ट आंसर इज़ रजिस्टर। रजिस्टर जो है वो CPU को इंटरनल स्टोरेज देते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिक्स कमांड टू सी द अवेलेबल डिस्क स्पेस। तो अवेलेबल डिस्क स्पेस को देखने के लिए जो कमांड यूज़ होती है वो होती है DF। ये D जो ऑप्शन है इसमें डिस्क फ्री करके कमांड होती है। तो D इज़ द करेक्ट आंसर। अगला जो सवाल आया था वो भी MIS से रिलेटेड था, इसमें B आंसर है। फिर 61 जो है ये MS वर्ड से रिलेटेड था कि इन MS वर्ड प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सिलेक्ट्स। अगर आप MS वर्ड में F8 की को 3 बार दबा देते हो तो वो क्या सिलेक्ट करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है सेंटेंस। वो एक पूरे सेंटेंस को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें हैं ये जनरली हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, तो होती तो सिंपल है पर आंसर गलत हो जाता है फिर। नेक्स्ट है, बिटवीन 6 AM to 6 PM हाउ मैनी टाइम्स द नीडल्स ऑफ वॉच कम्स इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है 11। ठीक है, अगला देख लेते हैं, वाई मैक्रोज इज़ यूज इन प्लेस ऑफ फंक्शन। फंक्शन की जगह मैक्रो क्यों यूज़ करते हैं? तो इसका आंसर है कि एग्जीक्यूशन टाइम को कम करने के लिए। ठीक है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला देख लेते हैं, ये इन अ पार्टी देयर आर ग्रैंड मदर, फादर, 5 सन्स एंड दिस ये पढ़ लेना। इसमें जो निकलेगा आंसर वो है डी, 12। टोटल 12 जो है वो वुमेंस हैं पार्टी में, ये आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हेन द CPU इज़ अलाउड टू द प्रोसेस देन द स्टेट ऑफ द प्रोसेस वुड बी। जब प्रोसेस को CPU अलाउड हो जाता है तो वो प्रोसेस जो है वो आ जाती है आपकी रेडी स्टेट में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी, रेडी स्टेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दो स्टेटमेंट दिए हैं, देखो स्टेटमेंट है पहले यहाँ कि पीपल शुड नॉट बी अलाउड टू बैग। तो क्या है, लोगों को भीख नहीं मांगने देना चाहिए। इसके दो रीज़न दिए हैं। तो पहला दिया है कि बैगिंग लोअर्स सेल्फ एस्टीम ऑफ अ पर्सन, वो इंसान की उसको सेल्फ एस्टीम को गिरा देती है। और दूसरा दिया है कि बैगिंग इज़ नॉट गुड। तो ये सब अपने अपने हिसाब से देख सकते हैं, बाकी वो चेक करने वालों पे है वो क्या समझते हैं। वैसे तो दोनों हो सकते हैं, दोनों ही स्ट्रांग है रीज़न। अच्छा अगला देख लेते हैं। चलो ये है इलेक्ट्रॉनिक मेल्स यूज एज एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। अब इलेक्ट्रॉनिक मेल कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, तो वो है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो, ये तो सिंपल है, एक्सेल सबने यूज़ किया होगा। फार्मूलाज इन MS एक्सेल स्टार्ट्स विथ। एक्सेल में जब आप फार्मूला लगाते हो तो पहले क्या लगाते हो, बराबर का निशान। तो B इज़ द करेक्ट आंसर। अब अगला है इफ़ अ फंक्शन डजंट रिटर्न एनी वैल्यू देन इट्स रिटर्न टाइप इज़। अगर कोई फंक्शन है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो क्या होगा उसका रिटर्न टाइप। इंट फ्लोट कैर तो होगा नहीं, उसका होगा वॉइड। ठीक है, जब सी में प्रोग्रामिंग की होगी तो लिखते होगे ना वॉइड मेन। तो वो मेन फंक्शन जो है वो वॉइड मतलब कुछ नहीं रिटर्न करता था, इसलिए उसके आगे वॉइड लिख देते थे। ठीक है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला जो सवाल था वो है फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज़ में मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो ये देखो, इसको कैलकुलेट करेंगे, जो माइनस हो रहा है कितना कितना माइनस हो रहा है। जैसे ये देखो 198 194, तो यहाँ पे कितना 4 माइनस हुआ, फिर उसके बाद सीधा ये हो गया तो ये 9 हुआ। तो इस टाइप से ये फिर 16 हुआ, तो कितना हो रहा है 4 + 5, 5 का हुआ, फिर 7। तो इस टाइप से करोगे तो नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो आएगा D 144। अगला जो है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में जो है ये इस फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी। तो जो फ्लोर फंक्शन है वो क्या करता है कि जो हम पहला नंबर देते हैं, जैसे यहाँ पे क्या दिया है 14, तो जो पहला नंबर है और उसके बाद जो नंबर देते हैं तो वो उस नंबर से पहले वाले नंबर में डिवाइड होने लायक पहला उससे सबसे क्लोज कौन सा है। अब जैसे 4 है, 4 का 14 में तो डिवाइड होगा नहीं, लेकिन किस में हो सकता है, क्लोजेस्ट क्या है। एक तो 4 पंजे 20, 4 चौको 16, 16 में और 12 में, तो वो नीचे वाला उठाएगा। 4 तिया 12, 3 बार करेंगे तो हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो आएगा 12 आएगा, कि जो है फ्लोर 14 का 4 से निकालेंगे तो 12 आएगा। ठीक है। अच्छा अगला देख लेते हैं। ये देखो, ये जो है ये भी उस वीडियो में बताया था मैंने, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के MCQ की डली थी, उसको मैं आई बटन पे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वहाँ से आप चाहो तो देख सकते हो उसको, कि जो 64 बिट का प्रोसेसर है वो विंडो के किस वर्जन से आपका सपोर्ट हुआ था। तो वो जो है विंडो XP से सपोर्ट होने लगा था। सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलो अगला देख लेते हैं। द कंसेप्ट ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट इज़। तो उसको क्या बोलते हैं, B2C। फुल फॉर्म क्या है, बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, तो ये 75 थे क्वेश्चंस। इसके बाद जो हैं इंग्लिश के पैसेजेस थे, उसी पैसेज के हिसाब से नीचे क्वेश्चन थे। अब जैसे ये एक पैसेज था, बहुत बढ़िया है वैसे, इसको पढ़ना तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा पैसेज था ये, मोटिवेशनल था। तो पैसेज का तो सबका अपने अपने हिसाब से हो सकता है, कि जैसे ये पैसेज पढ़ने के बाद देखोगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, तो इसके हिसाब से जो है कि डिले इन एक्शन इज़ नॉट कैटास्ट्रॉफिक, ये जो है ये सही नहीं है। ये मैं बता दे रहा हूँ, बाकी सब पैसेज को पढ़ना, उसके बाद समझ में आ जाएगा। फिर अगला था द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज, क्या हो सकता है। अब वो सब अपने अपने हिसाब से देख सकते हैं, तो ये जो है सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट लगा मुझे। फिर था ओनली दे सक्सीड। अब इस पैसेज के हिसाब से सिर्फ वो सक्सीड होते हैं हु स्टार्ट्स एक्शन इन द प्रेजेंट। ठीक है, वैसे भी सही बात है, जो प्रेजेंट में शुरू कर देता है वही सक्सीड होता है। जो बोलता है कि भाई मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, फिर उनका कल परसों में निकल जाता है सब, सफलता अभी कल परसों ही हो जाती है। ठीक है, फिर ये देखो 79th में ये था, तो इसमें करेक्ट आंसर ये है A। तो ये जो है ये सबके हिसाब से अलग अलग हो सकता है ये, तो ये देख लेना। फिर इसके बाद एक और पैसेज था महात्मा गांधी से रिलेटेड, तो उसको भी मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ, बाकी आप इसको डिटेल में पढ़ोगे फिर आप उसके आंसर प्रॉपर बना पाओगे। जैसे ये जो दिया है कि अवर कंट्री ने ये बर्थ वर्थ दिया इनको गांधी जी को, और ये अब ये क्वेश्चन था इसमें व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम गांधी जी, गांधी जी से क्या हमने सीखा। तो इस पैसेज के हिसाब से ये हमने सीखा, वी मस्ट हैव नो इल विल एंड एनिमिटी टुवर्ड एनी पर्सन। ठीक है, फिर ये जो है व्हाट इज़ द होमोनिम्स ऑफ बर्थ। होमोनिम्स क्या होते हैं कि जो प्रोनाउंसिएशन में बोलने में एक जैसे लगे लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग हो। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो बर्थ
अब ये बर्थ भी, अब ये बर्थ जो है ये ट्रेन की बर्थ होती है, और ये BIRTH बर्थ जो है ये जन्म वाला होता है। तो ये करेक्ट आंसर था। अब इस पैसेज में द माइटी सोल किसको बोला गया है? महात्मा गांधी को। ठीक है, फिर व्हाट इज़ द पॉइजन रेफर्ड इन दिस मैसेज? इस मैसेज में पॉइजन को किस चीज़ के लिए बोला गया था? तो सी जो है हेटर्ड एंड इलविल टुवर्ड अदर्स, ये करेक्ट आंसर। लास्ट 85 था, व्हाट शुड बी फाइट अगेंस्ट इन द इंडिविजुअल? इंडिविजुअल में हमको हेटरेड या इलविल से फाइट करना चाहिए। तो ये जो है 85 क्वेश्चन ये पूछे गए थे। तो ये आप लोग चेक कर लीजिए किसके कितने नंबर आए हैं। इसका जो PDF का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या कमेंट्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी को ऑल द बेस्ट, अपना अपना इसमें चेक कर लें। ठीक है, चलो, तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।